कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी जी तो रहे हैं, लेकिन बोझिल सी महसूस होने लगी है। पता नहीं कैसे दिन गुजर रहे हैं, सुबह से शाम और शाम से सुबह कैसे हो जाती है पता नहीं चलता। एकदम मशीनरी की तरह लगे हैं, काम करते जा रहे हैं, कोई उत्साह नहीं अंदर, कोई फीलिंग नहीं आ रही है। बस एक जैसे रोबोट नहीं होता है, बस वो काम कर रहा है, वैसे ही चल रहा है सब कुछ। तो जब इस तरीके का फेज़ आता है ना लाइफ में, तो इंसान ना खुद से ही डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट कर देता है। और ये डिस्कनेक्शन जो होता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है उस इंसान के अंदर एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई सोच, जिसे कहते हैं ना एक नया जागरण। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो जर्नी है, ये है आपकी नई जर्नी सेल्फ रीडिस्कवरी की। नमस्कार, मैं हूँ आभा द्विवेदी, लाइफ एंड रिलेशनशिप कोच। मैं ये वीडियो उन सभी हमारी प्यारी महिला मित्रों के लिए बना रही हूँ, अपनी फ़ीमेल फ्रेंड्स के लिए बना रही हूँ, जो 40+ एज ग्रुप से आती हैं और जिनकी लाइफ कहीं ना कहीं एक ढर्रे पे चलते चलते खो सी गई है, जिनकी लाइफ में चार्म नहीं रह गया है। अगर आप भी उनमें से एक हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आज हम बात करेंगे सेल्फ रीडिस्कवरी के बारे में। क्या होती है सेल्फ रीडिस्कवरी? यहाँ शुरू होता है खुद को ढूंढना, खुद को पाना। थोड़ा अगर हम इसे डीप में जा कर के सोचेंगे तो सेल्फ रीडिस्कवरी मतलब खुद को अंदर से महसूस करना, खुद के लिए फ़ील करना कि हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। याद करो वो कॉलेज के दिन, जब हम सब कॉलेज जाते थे, कितने अच्छे वो दिन थे, कितने सारे सपने देखे थे, कैसी होगी लाइफ ये भी सोच लिया था, सब कुछ एकदम बढ़िया। लेकिन फिर धीरे धीरे करके जब अपनी फैमिली हुई, उसमें बिज़ी हुए, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते निभाते आज हम उस जगह पर आ गए जहाँ पर अब हमें ज़रूरत हो रही है कि नहीं, अब हमें खुद को पाना है। अब हमें ये देखना है कि वाकई हम क्या चाहते हैं। तो ये जर्नी आपकी है, ये एक ब्यूटीफुल जर्नी है जो उन सभी लोगों की ज़िंदगी में आती ही आती है जो 40+ एज ग्रुप पर आ जाते हैं। सेल्फ रीडिस्कवरी, खुद को ढूंढना, खुद को पाना। कैसे करोगे आप खुद को रीडिस्कवर? तो सबसे पहला काम तो आप ये करो कि सुबह उठ करके 5 या 10 मिनट का आप टाइम निकालो, मी टाइम जिसे बोलते हैं। उस टाइम पर आप बैठो, सोचो क्या चीज़ ऐसी है जिसको करने से आपको खुशी मिलती है, जिसको करने के बाद आपको ऐसे लगता है, या जिसे करने के लिए आप बड़ा एनर्जेटिक महसूस करती हो, अंदर से ही ऐसे लगता है कि नहीं, बस आज तो ये हमें करना ही करना है। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, कोई ये भी हो सकता है कि हो सकता है आप पार्क में टहलने जाने को ही अपने एक रूटीन में लाना चाहें जिससे आपको अच्छा लगे। हो सकता है आप जुम्बा क्लासेस अटेंड करना चाहें जिससे आपको अच्छा लगे। कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है? इसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर आकर के आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, हमें उस जगह पर भी कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो पहला काम क्या करना है, सुबह उठ करके 5-10 मिनट अपने बारे में सोचना है, किससे एनर्जी मिलती है, किससे एनर्जी ड्रेन होती है। दूसरा काम, आप एक नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए और उसमें लिखिए कि क्या चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती है। आप कैसी लाइफ डिज़र्व करती हो? आपकी ज़िंदगी जो आप अभी जी रही हो,
वो आपको अच्छी लग रही है या आप अपनी लाइफ में कुछ और भी करना चाहती हो? अगर हाँ, तो उसके बारे में ज़रूर सोचो, क्योंकि जो लाइफ आप डिज़र्व करती हो, जो आप करना चाहती हो, आपका टाइम अभी भी आपके हाथ में है, आप अभी भी कर सकती हो। तो दूसरा काम, आपको लिखना है कि आपको कैसी लाइफ चाहिए। तीसरा काम, आपको अपनी स्ट्रेंथ से कनेक्ट करना है खुद। आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या रही हैं? पहले जब आप कॉलेज में जाती थी, क्या क्या चीज़ें थी जो आप कर लेती थी? कॉन्फिडेंस में रहती थी आप, पॉजिटिव थिंकिंग थी आपकी, एम्पैथी आपके अंदर। उन सारी स्ट्रेंथ को आपको वापस से बाहर लाना है। उन सारी चीज़ों को आपको वापस से अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। आप कितनी क्रिएटिव थी, आपकी क्रिएटिविटी को बाहर लाइए। आप जो सब कुछ करती थी, उनको सबको आपको दोबारा से जीना है। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आप अपनी जर्नी पर हो और अपने टाइम पर हो। आप बिल्कुल भी लेट नहीं हो सकता है कोई आपसे ऐसा बोल दे कि ये काम करना था तो थोड़ा पहले से करना था, तो आपको क्या कहना है कि देर नहीं हुई है, अभी भी मेरे पास बहुत टाइम है, अभी भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। लाइफ का पर्पस ढूंढिए कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। अगर आपने जन्म लिया है तो बस यूं ही तो नहीं है कि ऐसे ही चलता रहा और उसके बाद में एक दिन चले जाना है। कुछ तो सोच के भगवान ने भेजा होगा, कुछ तो होगा आपकी लाइफ का पर्पस। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी को कुछ दे करके, किसी को खुशियाँ दे करके आपकी लाइफ का पर्पस पूरा हो सकता है। एक चाहे वो भले ही छोटी सी एक स्माइल हो, भले ही किसी को एक छोटी सी वो एडवाइस हो जो दूसरे की ज़िंदगी में बड़ी वैल्यूएबल हो, तो आप ज़रूर दीजिए। ये लाइफ का पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। अपने लाइफ के पर्पस को भी ढूंढिए। लाइफ पर्पस कोई एक बड़ा वादा नहीं होता है। लाइफ पर्पस वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे आप रोज़ जी रही हैं। एक क्लियर थॉट, एक आपका डिसीज़न, ये सब आपका लाइफ पर्पस है। और एक चीज़ और याद रखिए कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी को एक बार में नहीं फिगर आउट कर रही हैं। आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करके उसको जी रही हैं। आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करके चल रही हैं। तो लाइफ पर्पस एक बहुत ही सिंपल सा, एक प्यारा सा ऐसा काम जो करने में आपको खुशी मिल रही है, जिसे आपको लगे कि आप किसी की लाइफ को बेटर बना रही हो। ये जो जर्नी है, ये आपकी जर्नी है। ये जो आपका सेल्फ रीडिस्कवरी है, ये आपकी है। बिल्कुल सिंपल सी जर्नी, स्लो, जेंटल एंड मैजिकल। खुद को दोबारा पाना एक जर्नी है और आप अपनी इस जर्नी पर चल पड़ी हो। बिलीव इन योर सेल्फ, योर पर्पस इज़ अनफोल्डिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फिर मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ में।